फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स का वेट ओवर हो चुका है क्योंकि क्लैट कंसोर्टियम ने अपनी फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आउट कर दी है। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ चुका है। उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अब हमें इसके बाद करना क्या है। देखिए, अगर मैं फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट की बात करूं तो क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पे जाके आप फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट देख सकते हैं और जिन लोगों का भी नाम फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में आ गया है, जो आप यहां से देख सकते हैं कि कौन सी रैंक का नाम यहां पे आ चुका है। फॉर एग्जांपल MLSIU की अगर मैं बात करूं और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो रैंक 1 को इसमें एडमिशन मिला है, इसमें नाम आ चुका है इस कॉलेज में। अगर उन्हें कॉलेज चाहिए वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपको ये देखना है आपका नाम आया है नहीं आया, आप सीधा लॉग इन करके भी देख सकते हैं अगर आपने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो। और अब अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आने के बाद करना क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आने के बाद इस पूरे एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में 3 वर्ड्स और 3 ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। पहला फ्रीज, देन फ्लोट एंड लास्ट इज एग्जिट। अब फ्रीज की अगर मैं बात करता हूं तो फ्रीज ऑप्शन, फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में सीट मिल गई है, फॉर एग्जांपल MLSIU में आपको सीट मिल गई है और आप इससे सेटिस्फाइड है अपने अलॉटमेंट से, तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपने अपनी सीट एक्सेप्ट कर ली है और आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। अब आप जब भी अपनी सीट फ्रीज करेंगे तो फ्रीज करने के बाद आपको एक नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन फीस देनी पड़ेगी विच इज ऑफ 20,000 रुपीज। और ये फीस सबमिट करने के बाद फर्स्ट काउंसलिंग खत्म होने पर आपको 14 जून 2025 तक अपनी रिमेनिंग फीस उस पर्टिकुलर कॉलेज में सबमिट कर देनी है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज फ्लोट ऑप्शन। अब मान लीजिए अगर आपको अपनी प्रेफरेंस का एनएलयू नहीं मिला है फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में और आप चाहते हैं कि जो आपका प्रेफरेंस है दैट इज हायर एनएलयू वो आपको मिले, तो उस केस में आप फ्लोट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको RM एनएलयू मिला है और आप चाहते हैं आपको MLSIU मिले, तो इस केस में आप फ्लोट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फ्लोट ऑप्शन में आपकी जो RM एनएलयू की सीट है ये तो आपके पास रहेगी, साथ के साथ एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि अगर MLSIU में कभी भी सीट वैकेंट रहती है सेकंड या थर्ड काउंसलिंग के टाइम पे, तो आपको वो सीट मिल सकती है। अब ये जो फ्लोट ऑप्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और इस ऑप्शन को आप अप्लाई जब करेंगे तो आपको एक नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन फीस देनी पड़ेगी विच इज ऑफ 20,000 रुपीज। और अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तक, फॉर एग्जांपल आपको जो कॉलेज मिला है उसे चूज कर सकते हैं, कर लेते हैं और फ्रीज कर देते हैं, तो आपको 14 जून 2025 तक अपनी फीस को भर देना है उस पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है। नाउ थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज एग्जिट ऑप्शन। अब मान लीजिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब आपका मन नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि हो सकता है आपको पर्टिकुलर एनएलयू ना मिले आपकी चॉइस का, तो आप इस केस में एग्जिट कर सकते हैं इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से और आप इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को छोड़कर अपना अलग किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आप चाहें। सो अगर कोई भी कैंडिडेट फ्लोट या फ्रीज ऑप्शन को चूज करता है प्रायर टू एग्जिट ऑप्शन और उसके बाद एग्जिट कर देता है, तो उसकी जो सीट होगी वो दूसरे कैंडिडेट को दे दी जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो कंप्लीट किया है और उसको सीट भी अलॉट हुई है, लेकिन उसने किसी भी ऑप्शन का यूज नहीं किया है, दैट इज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यूजिंग आइदर फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट ऑप्शन, तो उस केस में उसका जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि वो एडमिशन प्रोसेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है और साथ के साथ वो अपनी जो करंट सीट जो उसको अलॉट हुई है वो भी उसको नहीं मिलेगी, वो भी कैंसिल कर दी जाएगी और किसी और कैंडिडेट को दे दी जाएगी। देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान रखना जरूरी है। पहली चीज 10th ग्रेड का स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, दैट इज 10th का रिजल्ट। देन क्लैट 2025 एडमिट कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th का रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क, करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो, या फिर EWS है तो वो, साथ के साथ PWD सर्टिफिकेट, SAP सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। कई सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जो डोमिसाइल या स्टेट डोमिसाइल के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन देते हैं, तो उसके लिए डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट की बहुत अनिवार्यता है। देन वी हैव एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे वार्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, EWS सर्टिफिकेट, सन या डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन डिफेंस सर्विस पर्सनल, इन सबके सर्टिफिकेट भी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए
एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान। और जिन भी डॉक्यूमेंट्स पे स्टार है ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट की जो आज आई है, ये आज इश्यू हुई है, और इसके बाद आपको जो फीस पे करनी है फॉर फ्रीज या फ्लोट वो आपको 10 AM 26 मई से लेकर 1 PM 30 मई के बीच में आपको टाइम मिलेगा, और इसी बीच आपको जो 20,000 की फीस है वो पे करनी है। देन आपकी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, और इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इन काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।